लगी तो मेरी अतबारी और पड़ी है बबर बिछड़िया बादल के छैया पड़ी है बबर बिछड़िया बादल के छैया सभा में मेरी लाज बादल के छैया अरे बाबा लाज रखो सीरियल के सैया लाज रखो सीरियल के सैया और तो मैं तेरे बंटी गवैया बादल के छैया तो मैं तेरे बंटी गवैया बादल के छैया और राखो सभा में मेरो मान बादल के छैया के बारे में बताया गया है कि राजस्थान शहर जो बांगर ददरेबा गांव पड़ता है वहां एक राजा हुए हैं कौन उमरपाल कैसे राजा थे लला कि उमरपाल भूपाल सुनो सरदारी उनके जन्म में तो बेटा तो पीर बड़े बलदारी राजस्थान शहर बांगर पड़ता है वहां पर एक राजा हुए हैं उमरपाल बड़े ही सुंदर राजा है बताए गए हैं अरे उमरपाल भूपाल सुनो सरदारी और उनके जन्म में तो बेटा तो पीर बड़े बलदारी भोले राजा की न करत कोई बुराई उमरपाल राजा हुए हैं जिनके दो पुत्र पैदा हुए हैं और एक कन्या पैदा हुई है और बड़े पुत्र का क्या नाम है लला राम जेवर सिंह जेठा भाई
और छोटे पुत्र का नाम नेबर सिंह है लला। एक छवि ने देख कन्या प्यारी गजब हुई तो प्यारी, सुनो रहे बंटी बदलाई। घर में कन्या बिटिया कुंवारी है, एक छवि ले बिटिया प्यारी है, तुम्हें रे बंटी बदलाए तुम्हें सुनियो कथा नारी है। नेबर सिंह है और छोटे पुत्र का नाम नेबर सिंह है, और महाराज उमरपाल के दोनों पुत्र सयाने हुए हैं। जब सयाने हुए हैं तब तो महाराज उमरपाल ने सोचा कि हमारे दोनों पुत्र जवान हो गए हैं तो इनकी शादी कर देना चाहिए। तो बड़े ही बताए गए हैं, बहुत जगह के रिश्ते आए, लेकिन महाराज नेबर सिंह और नेबर सिंह की शादी करने के लिए महाराज उमरपाल ने बताए गए हैं सिरसा पाटन के जो उमरपाल थे उनकी 3 कन्याएं थी। कौन कौन? ललाराम की सिरसा पाटन के उमरपाल की कन्या कुंवारी, जो महाराज सिरसा पाटन के कुंवरपाल थे उनकी 3 कन्याएं थी। कौन कौन? एक बाछल और एक आछल और बताया गया एक काछल। सिरसा पाटन में कुंवरपाल की कन्या घर में कुंवारी, और बाछल आछल और काछल जिनकी सूरत लागे प्यारी, और लला तो महाराज उमरपाल ने बाछल की शादी नेबर सिंह के साथ कर दी और नेबर सिंह के साथ काछल की शादी कर दी। और उमरपाल की जो तीसरी कन्या थी वो हरियाणा देश में बिहाई गई राजा चूरामल को। लला घर में अरे खुशियां छाई है, अरे बाछल आछल काछल घर की बहुएं आई है, और पीलन धीरे धीरे बट में आगे पीलो है। की शादी बताया गया है। जो उमरपाल की 3 कन्याएं थी, बड़ी पुत्री
बाचल की शादी अपने जेबर सिंह महाराज लड़के के साथ कर दी और दूसरी पुत्री जो कुंवरपाल की थी काचल, उसकी शादी नेबर सिंह के साथ कर दी और तीसरी पुत्री जो दो कुंवरपाल की थी वो प्रांत हरियाणा देश में ब्याही गई। और इधर धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब धीरे धीरे समय बीतने लगा तो इधर बताया गया महाराज जेबर सिंह अपने कचहरी के लिए सुबह होते हुए जा रहे थे। तो महाराज जेबर सिंह जैसे सुबह होते हुए अपनी कचहरी के लिए जा रहे थे तो इधर बताया गया है कि महत रानी ने देखा तो 3 बार पले को ठोक और पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। तो महाराज जेबर सिंह ने पूछा, बेटी ये बता तुमने ये मुझे देखकर ये अशकुन कैसा किया है? तो महत रानी कहने लगी, महाराज ये मेरे दिल की बात मत पूछो। तो महत रानी कहने लगी, महाराज अगर तुम कह रहे हो तो सुनो, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता रही हूँ, सुनो महाराज। मैंने आप निर्भय सिंह का मुख देख लिया है महाराज, मुझे अन्य ग्रहण नहीं होगा महाराज। तो समझाते हुए कहा है, इतने वचन सुने महाराज जेबर सिंह ने तो महाराज जेबर सिंह को बोली की बोली लग गई। जब बोली की बोली लग गई तो महाराज जेबर सिंह कचहरी के लिए नहीं गए, वापस अपने महलों के लिए लौट आए। बताया गया है कि मैया बाछल ने देखा, मैया बाछल ने देखा कि महाराज पिया हमारे अभी गए और वापस आ गए, क्या बात है? तो मैया बाछल ने क्या किया लला राम, पिया मंगल भोइया, हमारे पिया भी कचहरी के लिए गए और वापस आ गए, क्या बात है? अरे मत देखे पिया मंगल भोइया, देख मुस्काई देख मुस्काई जाने पलगा दो तो छाए सुनियो बात हमारी। अरे थाली पकवान की लाई भोजन करियो पिया हमारा, मैया बाछल ने बड़े ही सुंदर भोजन बनाई लगा और महाराज जेबर सिंह के सामने रख दिए। कहने लगे, महाराज भोजन पाओ। आज महाराज के चेहरा की तरफ देख मैया बाछल सोच रही, मुझे लगता है कोई बात है। अरे थाली पकवान लेके लाई भोजन करियो कौन सी बात सही है? अरे चेहरा को तो उदासी छाए। आज मैया बाछल ने बताया जैसे ही आवत अपने पिया को देखा तो आज पलंग को नवा दिया और आज बताएगा मैया बाछल ने भोजन रखे और मैया बाछल देख रही है महाराज जेबर सिंह की तरफ और देख रही, पूछ रही है, महाराज क्या बात है बताओ ना, बताओ महाराज। तो मैया बाछल आज पूछ बैठी, लला राम कि किस कारण से प्रियतम प्यारे, कि किस कारण से प्रियतम प्यारे, कई तन की बदन रूहानी है।
पूछ बैठे महाराज किस कारण से प्रीतम प्यारे क्या भूखा संत गया दर से महाराज क्या भूखा संत गया दर से या दुख में कोई संगीन हुआ पूछ बैठे महाराज बताओ ना महाराज प्रजा में कोई दुखी है और क्या साधु गया कोई भूखा या लगा राज में घाटा है महाराज या लगा राज में घाटा है या कोई भूल बड़ी हमसे पूछ बैठी है लला तो महाराज बरसिंगाज कहने लगे रानी तुम मेरे दिल की बात मत पूछो क्यों अगर तुमने ये जान ली तो रानी तुम भी रोने लगोगी तो मैया बाचला ने जिद ठानती है कहती है महाराज बताओ ना क्या बात है बताओ तो आज महाराज बरसिंह कहने लगे प्राण प्रिय बाचल अगर तुम नहीं मानती हो तो सुनो मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बताऊं रानी आज महाराज बरसिंह बोले हैं रानी ये ददरेबा नगरी के लोग हमारा बुखार बंद देख लेते तो रानी आज ये बुखार बंद को देख लेते तो कहते हैं मुझे अन्न ग्रहण नहीं होगा आज मैं अपने दरबार के लिए गया रानी तो मेहतरानी ने बुखार बंद देखा तो 3 बार पले को ठोक दिया और कहने लगी महाराज तुम निर्वंशी हो तुम्हारे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ तो आज मैया बाछी ने बात सुनी तो मैया बाछी भी रोने लगी आज मैया बाछी रोने लगी लरा राम मैया बाछी कहने लगी सुनो पिया अगर तुम्हें दुख है तो मुझे भी दुख है क्योंकि ये परिवार मुझे भी ताना देते हैं क्या तो मैया बाचला समझाते कहते सुनो पिया मुझे भी दुख है तो सुनो पिया मुझे भी बहुत बड़ा कष्ट है क्यों कि बिन पुत्र नहीं इज्जत होती है रानी बिन पुत्र नहीं इज्जत होती है रानी और रानी मन आपे सोई कहती है राजा
सुनो पिया, मुझे भी बहुत बड़ा कष्ट है, क्योंकि ये परवारी है तगरे बाजारी के लोग मुझे बांध के पुकारते। सुनो महाराज, बिन पुत्र नाई इज्जत होती है रानी मन आपे सोई कहती है राजा। कहती है पिया, तो मैं अगर कष्ट है तो सुनो, मुझे भी बहुत बड़ा कष्ट है। तो आज मैया बादशाह अपने आज नेत्रों को छुपा कर आज कहने लगी, पिया कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अगर प्रभु की मर्जी होगी तो ऐसी बात नहीं, हमारे में कोई पुत्र पैदा होगा ऐसी बात नहीं। तो महाराज देवर सिंह बोले, रानी अब तुम एक काम करो, मुझे 5 आना का गेरुआ ले आओ और मुझे योगी बना दो। तो आज महाराज देवर सिंह ने आज कहने लगे कि रानी क्या तुम पागल हो गई हो? सुनो, तुम कह रही हो कि दूसरी शादी कर लो। सुनो रानी, तुम क्या कह रही हो कि दूसरी शादी कर लो? ऐसा कदाप नहीं करूंगा। चेहरे की छुरी मान ले प्यारी, और तो आमत दे कार रे तो रे तेरी ख्वारी। क्या तुम कह रहे हो कि दूसरी शादी कर लो? कदाप नहीं करूंगा। सुनो, अरे सौदा चूल्हे की पूरी चेहरे की छुरी मान ले प्यारी, मान ले प्यारी, और तो आमत दे कार रे तो रे तेरी ख्वारी। बोले रानी क्या तुम पागल हो गई? अब सुनो, अरे सांची ते बदला सुन मेरी नार प्राण प्यारी, नार मेरी प्यारी, कोई योगी दिए बनाए रे तू सुनिए बाछल रानी। छोटे भैया सुंदर कैसे तेरे तरसा, और ये सुंदर
सुंदर आवाज पहुंचा रहे हमारे छोटे भैया जो बाबा जहांगीर कैसेट यूट्यूब चैनल पर जो सर्च मारेंगे तो ये बाबा जहांगीर की जन्म की कथा उसी पर सुनने के लिए मिलेगी। और हमें तो आप लोग जानते ही हुए लला और लला राम भैया ज्ञान को